नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए कैसा रहा इसका आपका ट्रेडिंग सेशन। देखिए देखिए पूरी खबर को समझेंगे, पूरी जो चल रही है मार्केट में गर्मा गर्मी सारा कुछ समझेंगे। उसके लिए थोड़ा आपको धैर्य रखना होगा, वीडियो को देखना होगा। पूरी वीडियो देखोगे तो आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। देखिए यहाँ पर हमें समझना होगा। देखिए जो एफ इशू हुई थी, यहाँ पर देखिए एफ जब इशू हुई थी 12 रुपये का प्राइस बैंड था। उस समय इशू होने के बाद 11 रुपये 10 पैसे का लो बना था। उसके बाद यहाँ पर हमें रैली देखने को मिली थी। आप देख सकते हैं ये 70 रुपये 10 पैसे का हाई बना था इस समय। उसके बाद से देखो आप लगभग 1 महीने हो गए, उसके बाद से किसी तरह की बड़ी रैली जिसे कहते हैं, बड़ी रैली हमें देखने को नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप यदि वॉल्यूम भी देखें तो देखिए वॉल्यूम में भी बहुत कोई तेज़ी हमें देखने को नहीं मिल रही है। वॉल्यूम भी कम होते हुए जा रही है। देखिए इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब यही निकलता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें अभी एक्टिव नहीं है। मतलब कि वह वेट कर रहा है कि किसी तरह की बड़ी खबर आती है, फिर उसमें वह अपना हाथ डालेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका जो प्राइस का मोमेंटम है, प्राइस का मोमेंटम अब दो तरह से हो सकती है। एक तो कोई बहुत अच्छी खबर आ जाए, या फिर कोई बड़ा प्लेयर इसमें हाथ डाले, इसमें माल उठाए, तभी यहाँ पर प्राइस की मोमेंटम बढ़ेगी, तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए आप जो ये इतने दिनों से कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है, इससे यह तो क्लियर है कि बड़ा खिलाड़ी अभी एंट्री नहीं लिया है। रिटेल इन्वेस्टर्स ही सेल और बाई कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए अब जो है बड़े खिलाड़ी जो हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कह लो, ऑपरेटर्स कह लो, जिनके पास भी मोटा माल है, करोड़ों करोड़ों का माल है, अब वह चाह रहे हैं एंट्री करना। यहाँ पर एक चीज़ और आप समझिए कि जब एफ इशू हुई थी 12 रुपये के प्राइस बैंड पर इशू हुई थी, और उस समय जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 1.61 टाइम्स सब्सक्राइब किया था। बहुत बड़ी सब्सक्रिप्शन नहीं थी, ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन थी, ठीक है। 12 रुपये पर उन्होंने किया था, मतलब अप्लाई किया था, और उन्हें अपना जो भी शेयर्स मिले थे वो मिले। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब एट प्रेजेंट रेट चल रही है 14 रुपये की। अब ये मुझे आप बताओ कि जो बड़ा खिलाड़ी है, जो ऑपरेटर है, वह 14 रुपये पर एंट्री क्यों लेगा। 14 रुपये पर वह एंट्री क्यों लेगा जब उसे 12 रुपये पर मिल रही है, और 12 रुपये पर भी एंट्री अब क्यों लेगा जब उसे 12 रुपये पर एफ पर ही मिल रही थी, ठीक है। तो गेम यहीं पर घूम रही है। यहाँ पर अब बड़े खिलाड़ी एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं, एंट्री लेना चाह रहे हैं, लेकिन जो प्राइस बैंड अभी चल रहा है 14 रुपये के आसपास यह ट्रेड कर रही है, इस पर वह एंट्री लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इससे कम दाम पर, तो उससे कम प्राइस पर तो एफ में उन्होंने अप्लाई किया ही है। तो वह अब चाह रहे हैं कि यहाँ से प्राइस गिरे और 12 रुपये से नीचे, जैसा कि 10 रुपये का टारगेट कोटक सिक्योरिटीज़ ने बताया है, 10 रुपये का टारगेट जो बताया है, बड़े खिलाड़ी चाह रहे हैं कि इसका जो वैल्यू है 12 रुपये से नीचे जाए, तब वह उसमें एक्टिव हो। अब देखिए यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स एग्जिट नहीं कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स ने जो एफ में जो 12 रुपये पर लिया हुआ है, या फिर उसके बाद भी जिन्होंने 12-13 रुपये के आसपास जिन्होंने भी बाइंग की हुई है, या फिर 12 रुपये से नीचे भी जो 11 रुपये तक गया था, उस लेवल पर जिन भाइयों ने बाई किया हुआ है वह एग्जिट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई बड़ी रैली हमें इस रेंज में देखने को नहीं मिल रही है। इसका मतलब यही है कि ना ही बाइंग कर रहे हैं, ना ही एग्जिट कर रहे हैं। और जब तक रिटेल इन्वेस्टर्स एग्जिट नहीं करेगा, तब तक अब इस लेवल से नीचे तो जाएगा नहीं है। मैं बहुत बड़ी गिरावट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ 14 रुपये पर है तो 12 रुपये, 11 रुपये, 10 रुपये, इस लेवल पर जाने के लिए थोड़ा पैनिक फैलाना पड़ेगा, थोड़ा डर का माहौल बनाना पड़ेगा, तभी रिटेल इन्वेस्टर्स लॉस बुक करके एग्जिट करेंगे, और इसका प्राइस का वैल्यू 12 रुपये से नीचे 10 रुपये, 9 रुपये, 8 रुपये तक जाएगा। उसके बाद ही यहाँ पर बड़े खिलाड़ी एंट्री करेंगे। और यही कारण है कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसके प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो बड़े खिलाड़ी वह इसमें एंट्री ले सके और ऊपर के लेवल्स पर फिर से प्रॉफिट बुक करे। देखिए यहाँ पर अब मैं दूसरी बात आपको समझाता हूँ। एक बात तो आप समझ गए, अब दूसरी बात समझो। कोटक सिक्योरिटीज़ ने 10 रुपये का टारगेट रखा, ठीक है। 10 रुपये का टारगेट जो है बिल्कुल जा सकता है। अब आप बोलोगे आप तो डरा रहे हो, डरा नहीं रहा हूँ भाई मेरे, समझो बात को, और कैसे जाएगा यह भी समझो। देखो मीडिया में खबर आ गई टारगेट 10 रुपया है, कुछ भाई लोग तो पैनिक आके कल ही बहुत सारे भाई लोग ने मैसेज किया कि वह एग्जिट कर दिए, लॉस बुक करके निकल गए,
देखिए खबर में दम कुछ नहीं होती है, उसके पीछे लॉजिक कुछ नहीं होती है। मैं हर खबर की बात नहीं कर रहा हूँ। जो स्केयर मॉन्गर्स होते हैं, जो अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं, जो पैनिक फैलाने की कोशिश करते हैं, जो कि एक पार्ट है, एक यह स्ट्रेटजी का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह की जो खबरें आती हैं उससे होता क्या है कि फियर फैलता है, पैनिक फैलता है, और रिटेल इन्वेस्टर्स केवल खबर आने पर उसके पीछे उस खबर में सच्चाई कितनी है, लॉजिक कितनी है, उससे कोई मतलब नहीं है। केवल खबर आई कि टारगेट 10 रुपये, 8 रुपये, 5 रुपये कर दिया गया है, उससे देखिए कल के डेट में 2% की गिरावट आई। 2% की गिरावट कैसे आई? रिटेल इन्वेस्टर्स ने सेल किया है, पोजीशंस क्लोज की है। तो यही होता है, जब यह 5 रुपये 10 रुपये का टारगेट इन्होंने बता दिया, पैनिक फैल गया, लोग एग्जिट करके निकलने लगे। जब एग्जिट करोगे तो उसका प्राइस तो गिरेगा ही ना। सेल जब आप करोगे, माल जब बेच के निकलोगे तो उसका प्राइस गिरेगा, स्टॉक का वैल्यू गिरेगी, और ऐसे गिरते 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 जब थोड़ी सी लहर उठेगी तो फिर और भी पैनिक फैलेगा, और यह अपना वैल्यू जो है 10 रुपये तक चला जाएगा। अब तो खबर तो फैलाई गई कि 10 रुपये का टारगेट प्राइस होने वाला है, लेकिन खबर के अंदर कोई दम नहीं है। लेकिन बस पैनिक में आके उस खबर को सुनकर रिटेल इन्वेस्टर सेल करने लगे, और सेल करते करते प्राइस से स्टॉक का वैल्यू 10 रुपये हो गए। अब तो कोटक सिक्योरिटीज़ की भी बात सही हो गई कि हाँ भाई मैंने बोला था, और 10 रुपये आ भी गई। यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स ने लॉस भी बुक कर लिया, लेकिन खबर में कोई दम नहीं है। बात को समझ रहे हैं आप? ये दूसरी बात होती है। और मैं भी अब आपको अपनी तीसरी बात समझाता हूँ। जो टारगेट दिया गया है 10 रुपये का, 10 रुपये यदि आपको याद हो तो 10 ही रुपया वह लेवल है, वह प्राइस है जिस पर बैंकों ने इसमें मोटा माल उठाया है। अब बैंक से होशियार और बैंक से अक्लमंद तो हम और आप हैं नहीं, ना ही कोटक सिक्योरिटीज़ है। तो जब बैंकों ने 10 रुपये के लेवल पर मोटा माल उठाया हुआ है, ओके, और कब उठाया? जब बेल आउट प्लान बन रहा था, जबकि सबको पता था कि बैंक के पास लिक्विडिटी नहीं है। उस स्थिति में जब 10 रुपये पर बैंकों ने माल उठाया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी बैंक, बहुत सारे बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, मतलब कि टॉप के नामी गिरामी बैंकों ने माल उठाया है 10 रुपये के लेवल पर। तो जब वो 10 रुपये के रेट पर माल उठाए हैं, और उस समय जब बैंक के पास कुछ नहीं था, और उसके बाद अभी की यदि बात करें तो अभी तो बहुत अच्छी स्थिति हो गई है 3 महीने के अंदर में। उस समय से बहुत बढ़िया बैलेंस शीट हो गई है येस बैंक की, इसमें डाउट मत रखना आप। यदि आप चाहो तो और भी जगह से सर्च करके देख सकते हो, मैं सारा कुछ जानकर देखकर ही आपको बता रहा हूँ। तो जब एट प्रेजेंट बैंक की फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी है, तो 10 रुपये पर जाने का बहुत कोई लॉजिक, कोई रीजनिंग नहीं बैठती है। और दूसरी बात, यदि चली भी जाती है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 10 रुपये चली भी जाती है पैनिक फैलाकर, तो फिर उसको वापस रिबाउंड होने में कोई समय नहीं लगने वाला, बहुत जल्द वापस रिबाउंड भी होगा। 10 रुपये की बात कर रहे हो आप, मैं 1 रुपये की बात कर रहा हूँ। मान लो 1 रुपये ही चला गया, एग्जाम्पल बता रहा हूँ भाई, पैनिक मत आओ, डिसलाइक मत करो, अच्छी लगे तो लाइक करो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 रुपये चले गई येस बैंक का स्टॉक का प्राइस, तब भी पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि 1 रुपये जाएगी तो उसके अगले ही सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर 80-90 रुपये भी जाएगी। अब यह मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो मार्च में यदि आपको याद हो, जब खबरें फैली थी इसी तरह की, 1 रुपये का टारगेट दिया गया था, 5 रुपये का लो बना था, और अगले ही सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर 80-90 रुपये का हाई भी बना था। तो यदि उस तरह की पैनिक फैलती है तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, फिर से बहुत ही तेज़ी में स्टॉक का जो प्राइस है रिबाउंड करने वाला है। और जो टारगेट हल्ला कर रहे हैं, मैं आपको टारगेट बताता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कितनी इसकी वैल्यू जाएगी। साल के अंत तक, नवंबर दिसंबर तक आप देख लेना है, येस बैंक जो है, मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने खुद पोजीशंस ली हुई है, और कितनी भी आप अफवाह फैला दो, कितने भी ऑपरेटर कुछ भी बता दें, 1 रुपये 2 रुपये 4 आने चला जाए, मैं तो एग्जिट नहीं करने वाला हूँ। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ येस बैंक, तो मैं तो एग्जिट नहीं करूँगा, ओके। और मैं अपना टारगेट बता देता हूँ कि महीने, साल के लास्ट तक, नवंबर दिसंबर तक, मुझे जहाँ तक लगता है कि 20 से 25 रुपये तो यह स्टॉक जाएगा ही जाएगा। अब मैंने काफ़ी एनालिसिस कर दी, काफ़ी आप लोगों को समझाने की कोशिश की। यदि आपको बात समझ में आई, बात अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और पैनिक में ना आए, बिल्कुल भी सेल ना करें, बिल्कुल भी एग्जिट ना करें। 10 रुपये जाता है तो और भी बढ़िया मौका है, बाई ऑन डिप्स एवरेजिंग करते रहें, अच्छा रिटर्न देने की पूरी पोटेंशियल रखता है येस बैंक। तो देखिए, यह थी मेरी आज की वीडियो। यदि मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।